एक प्रश्न पूछा गया था भारत की जनसंख्या और क्षेत्रफल की तुलना करते हुए। अब आपको ये जानना है कि इसमें कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये जो पहली लाइन है ये सामान्य सी लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़ थी। लेकिन ये जो दो तथ्य हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अभी याद कर लीजिए, क्योंकि इनको लेकर यूपीएससी ने भी प्रश्न बनाए हैं, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बिहार पीसीएस की बात तो हम कर ही रहे हैं। ये आपको याद होने ही चाहिए। ध्यान रखिए, पहली बात कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.5% है, 2.4% है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितनी धरती है, पानी वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, जो ज़मीन है उसका लगभग 2.5% हिस्सा जो है उस पर भारत फैला हुआ है। इसी के साथ ये भी समझ लीजिए, दुनिया भर में जितनी भी आबादी है उनमें 17.5% लोग भारतीय हैं। यानी कि दुनिया भर में 17.5% आबादी भारत की है कुल जनसंख्या में। ये दो तथ्य आपको याद होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो कहेंगे सर आपने तो गलती कर दी, क्योंकि हमने कई जगहों पे पढ़ा है कि भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है जनसंख्या के मामले में। अच्छी बात है, खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा भी आपको इस मामले में भी अवेयर होना चाहिए कि किस संदर्भ में बात की जा रही है। जो लोग ये बात नहीं समझते वो खूब गलतियां करते हैं और एग्ज़ाम के बाद आते हैं कहते हैं यार ये कैसे गलत हो गया, मैंने तो सही किया था। अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है जनसंख्या के मामले में, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दुनिया में किस नंबर पर है जनसंख्या के मामले में, तब आप यही ध्यान रखेंगे। ये बात अभी से दिमाग में बिठा लीजिए। अगर किसी न किसी बहाने से एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि वर्तमान में क्या हालत है, तब आप कह सकते हैं कि पहले नंबर पर है। तो वो गलती से नहीं लिखा गया था, जानबूझकर लिखा गया था। बीपीएससी के लिए जो 34 वर्षों वाली सीरीज़ चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सारी वीडियोज़ वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इन सभी विषयों की कंप्लीट नोट हिंदी और इंग्लिश में आपको दे दी गई है। आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप के माध्यम से नोट ले सकते हैं, या फिर स्टडी विथ मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी आपको नोट मिल जाएगी।